पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में आक्रोश है। इस पूरे हमले को लेकर कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, कई सारी खबरें आपने देखी होंगी, कई सारी लोगों के विचार आपने इस पूरे घटना को लेकर आपने सुने होंगे। एक कॉमन चीज जो इस पूरे घटना में निकल कर सामने आई थी वो यह थी कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा है। अब इसकी सच्चाई क्या है? क्या वास्तविकता में ऐसा हुआ है? क्या वास्तविकता में आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर या फिर उनको इंडिकेशन देकर उनको अलग अलग करके जो है गोली मारी है? आज के इस वीडियो में मेरे पास दो ऐसे वीडियो हैं जो इस बात को सही या गलत साबित करेंगे। वो आप विचार कीजिएगा कि ये सही है या फिर गलत है। पहले एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। यहां पर एक छोटा बच्चा है जो उस घटनाक्रम में उस समय चश्मदीद था, वहां पे मौजूद था, अपने परिवार के साथ जो है वहां पर था और इस घटना में इनके जो पिताजी थे उनका जो है वो उनकी मृत्यु हो गई। उनको जो है आतंकवादियों ने मार दिया है। लड़का की उम्र ज्यादा नहीं है, मेरे हिसाब से 5-7-8 साल उम्र होगी, लेकिन लड़के को जब आप सुनेंगे तो आप समझ सकेंगे कि उस समय क्या रहा होगा, क्या बीत रही होगी इस लड़के पर, क्या घटना रही होगी। और यह लड़का उस घटने को जिंदगी भर नहीं भुला सकता। लेकिन इसकी बातें सुनिए और फिर समझिए कि जो बातें सामने आ रही थी कि भाई आतंकियों ने हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करके मारा, यह बात सत्य है कि नहीं है। पहले सुनिए फिर हम बात करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो में दिखाऊंगा। क्या हुआ था वहाँ पर, क्या देखा था? तो क्या हुआ वहाँ पर, क्या कश्मीर तो बहुत अच्छा है। हम पहलगाम गए थे, उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए। तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बचे हैं वो भागो नीचे। तो हम नीचे भाग गए। मम्मी को रख के भागा था, कैसे दीदी के साथ भागा, कैसे था? मम्मी दीदी ने तो मेरे को देखा, सुना आपने। एक छोटा सा बच्चा यह बता रहा है कि जब हम लोग वहां पर पहलगाम गए थे तो वहां से हम घोड़े से गए थे। जैसे हम पहुंचे 15 मिनट में हम वहां पहुंच गए। उसके बाद 2 लोग जो है वहां पर आए जो आतंकवादी थे। उन लोगों ने जो है हम लोगों को वहां पर बंधक बनाया और सबसे कहा कि हिंदू अलग हो जाओ और मुसलमान अलग हो जाओ। और उसके बाद इन्होंने जो है और हिंदू को, जेंट्स को अलग करके उनमें गोली मार दी। इस पूरी घटना में इस बच्चे के पिताजी की डेथ हो गई है। मैं आगे आपको वीडियो सुना रहा हूं, धैर्य से, सब्र से पूरा वीडियो सुनिएगा। इसके बाद एक और वीडियो सुनाऊंगा इसी घटना से रिलेटेड, वो भी सुनिएगा। घोड़े पर बिठा दिया था। मम्मी दीदी उतर के आई, मैं घोड़े से आया था। किस तरह का वहाँ पे मंजर था, क्या देखा आपने? कैसे लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे? आपने क्या सोचा उस वक्त अपने दिमाग में, कैसे बच पाएंगे? मुझे लगा तो गए थे, मेरे को लगा गए, अब तो गए, पर उन लोगों ने बचा लिया। मेरी मम्मी तो जा नहीं रही थी, मेरे पापा को छोड़ गए, पर हम दोनों के लिए तो जाना पड़ा था। आतंकवादी क्या बोल रहे थे उस पर? बोल रहे थे लोग? हाँ, कलाम कलाम बोल रहे थे आतंकवादी। ये आपने सुना, अभी बच्चे ने एक वर्ड बोला कि आतंकवादी कलाम कलाम बोल रहे थे। कलाम कलाम ये 2-3 वीडियोस में सामने आया है। एक वीडियो जो मैं इसके बाद आपको सुनाऊंगा उसमें कलाम कलाम क्यों बोला गया था उसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस वीडियो को आप फिर से बोल रहा हूं, पूरा देखिएगा, आपको असलियत सामने आ जाएगी। और मुसलमान बोल रहे थे, मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती हुई, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला, और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। कितने लोग थे बेटा ऐसे? कोई बंदूक हाथ में क्या था? कैसा देखा? हमने तो 2 देखे थे, 2 बंदे थे। और आप लोग कितने थे तब वहाँ पे? हम तो होंगे 20-30। वहाँ पे पास में आके कुछ बोले थे वो लोग? नहीं, पास में आके नहीं, थोड़ा 2-3 फुट की दूरी थी। क्या सोचा उस वक्त आपको? भगवान को याद किया था? क्या सोचा? हाँ, भगवान को याद किया था। बेटा सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी लैप्स वहाँ पर हुआ है तो उसके लिए कुछ कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे
लड़के से जब पूछा गया कि सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे तो लड़के ने सीधा कहा कि सरकार तो गई हुई है, इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया, किसी को कोई खबर नहीं थी, वहां पर सिक्योरिटी में कोई मौजूद नहीं था। तो ये बात भी बिल्कुल सच है। सवाल तो सरकार से भी है, क्योंकि जो मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि भाई हमने 370 जो है कश्मीर से हटा दी, हमने नोटबंदी कर दी, उसके बाद जो है कश्मीर घाटी से जो है आतंकवाद का बिल्कुल नामो निशान मिट गया। अब वहां पर आतंकवाद नहीं है, वहां पर लोग जो है टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, वहां पर व्यापार को बढ़ाया जा रहा है, वहां की कनेक्टिविटी को स्थापित किया जा रहा है, वहां पर जो स्पेशल स्टेट का जो टैग था वो भी हटा दिया गया। लेकिन जब यह सब कुछ हो चुका था तो सरकार से सवाल यह है कि सरकार ये कैसे हो गया? फिर इतना बड़ा हमला, आप ये समझिए कि टूरिस्टों को, निहत्तों को इतने बेरहमी से मार दिया, नन्हे नन्हे बच्चों के सामने मार दिया, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि आतंकवाद हमने पूरा खत्म कर दिया। तो यह कैसा आतंकवाद खत्म हुआ था कि इतना बड़ा हमला, इतनी बड़ी वारदात हो गई और किसी को कानो कान खबर नहीं थी? क्या कर रही थी उस समय पे हमारी सिक्योरिटी की जो एजेंसियां होती हैं वो क्या कर रही थी, हमारी सरकारें क्या कर रही थी? और इतने ज्यादा वहां पर टूरिस्ट मौजूद थे पहलगाम के पास में, वहां आसपास कोई भी हमारे सेना के जवान नहीं थे। तो सवाल तो सरकार से भी है। फिलहाल आपने सुना होगा लड़के ने वीडियो के बीच में यही भी कहा था कि आतंकवादियों ने कलाम कलाम कहा था, और जो भी मुस्लिम लोग थे उन्होंने उसके बदले में, जैसे उन्होंने कलाम कलाम कहा, 3 बार उन्होंने मुस्लिम मुस्लिम कहा, मुसलमान मुसलमान ऐसा कुछ कहा, उससे उनको जो है ये उनका कोई धर्म का इंडिकेशन होगा कि हम कोई कलाम बोलता है तो सामने से मुसलमान बोलता है, इस हिसाब से उन्होंने इनको जो है फिल्टर कर दिया, अलग अलग कर दिया, और जो भी लोग हिंदू जेंट्स थे उनको सबके सामने गोली मार दी। इस लड़के के पिता भी जो है इस पूरी वारदात में, इस पूरी घटना में जो है उनकी भी मृत्यु हो गई। एक वीडियो में आपको और सुनाने जा रहा हूं, एक लेडी का वीडियो है, वो भी आप सुनिएगा। हम इस तरफ झुक के जहाँ पे थे, हमारे सामने तो ईद था, बाकी कहीं भी हर जगह सबको घेर लिया था उसने। हमारे सामने जो एक बंदा था उसने ये बोला हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम, फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम। जो उनका होगा कुछ हमें तो वो पता नहीं था, क्योंकि मेरे बाजू में जो लेडी थी वो मुस्लिम थी, तो मैं सुन रही थी। जैसे ही आतंकवादी कलाम बोलता है ना, तो जो मुसलमान होते हैं वो लोग बोलते हैं मुसलमान। तो वो उसने पूछा, हिंदू को एक तरफ किया और जो भी हिंदू भाई थे सबको शूट कर दिया। जो मेरे सामने जो बंदा खड़ा था, मतलब पूरा इतनी लंबी हाइट थी, और उसने ग्रीन कलर का पहना था पूरा, वो टॉप, वो पैजामा वगैरह पहनते हैं ना, वो कुर्ता और पैजामा वो उसने पहना था। ऊपर वो जो नमाज पढ़ने के टाइम जो कैप पहनते हैं वैसी कैप पहनी थी, इतनी लंबी दाढ़ी थी, गोरा लंबा पतला था, और वो AK-47 क्या, वो लंबी वाली जो गन होती है 2 फुट लंबी, मतलब, और गन के आगे कैमरा था एक, मतलब जैसे ये कैमरा मैन यहाँ पे, और हम इधर बैठे हैं छिपके, वो हमारे सामने था। हिंदू मुसलमान को अलग किया, और जो हिंदू भाई थे सबको वहीं खड़े खड़े सबको गोली मार दी, और उसने कुछ मौका दिया ही नहीं। जैसे ही आया सामने, बस हिंदू मुसलमान को अलग किया और शूट कर दिया, और खड़ा रहा वहां पे जब तक ये लोग तड़प तड़प के मरे। हमारे साथ जो भी जेंट्स है, आई थिंक 6 to 7 थे। सुना आपने, लेडी ने भी सीधी साफ बात कही है कि जो लड़के ने कही थी कि आतंकवादी आए, उन्होंने कलाम कलाम बोला, लोगों ने कहा, जो मुस्लिम थे वो समझ गए, उन्होंने कहा मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, इस तरीके से उन्होंने अलग कर दिया, और जो हिंदू थे उनको तत्काल गोली मार दी। मतलब कुछ समझने का मौका ही नहीं दिया, और जो गोली मारी वो सिर्फ जेंट्स में मारी, बच्चे और महिलाओं को वहां से जाने दिया। अब आपने और भी वीडियोस देखे होंगे कि एक महिला बोल रही थी कि जब मैंने कहा कि मेरे पति के साथ साथ मुझे भी मार दो, तो एक आतंकवादी ने उस महिला से कहा कि जाओ मोदी को बता दो इसके बारे में, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं। इसके बाद आपने और भी वीडियो देखे होंगे जिसमें कहा था कि भाई एक बंगाल के प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैंने जो है जैसे ही देखा कि वहां पर कुछ लोग थे मुस्लिम, वो उन लोगों के पास आगे पूछ रहे थे, तो मैंने भी जो है कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था, और इस वजह से वो जो प्रोफेसर साहब उनकी जान बच चुकी थी, क्योंकि वो जो है वहां पे समझ चुके थे, उन्होंने अपना जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उन्होंने उसका यूज किया, और उन्होंने वहां पे जो है कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। आतंकवादी को लगा कि ये मुसलमान है, इस वजह से उन प्रोफेसर की जान बच गई। उन प्रोफेसर ने बाकायदा मीडिया के सामने बयान दिया है। ऐसे कई सारे वीडियोस आपको जो हैं मीडिया में मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे चश्मदीद, जैसे ये लेडी है, एक बच्चा है, अब आप समझिए ये लोग वहां के चश्मदीद थे।